हेलो एंड वेलकम भागलपुर। ये है रेडियो एक्टिव 90.4 FM। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका सुपर बॉय आरजे अथर, और ये है मेरा सुपर शो। आज का सुपर शो एज यूजुअल काफी है स्पेशल, क्योंकि आज 7 to 8 एज यूजुअल बजेंगे बेहतरीन से रोमांटिक ट्रैक, वो भी ऑन डिमांड सॉन्ग, और हाँ एक प्यारी सी लव स्टोरी भी तो है मेरे साथ। फ्रेंड्स, अब वक्त हो चला है कि मैं अपनी एक जो स्पेशल सी लव स्टोरी मैं हर शाम आपके लिए लेकर आता हूँ वो शुरू कर दूँ। ये लव स्टोरी है काफ़ी यूनिक, क्योंकि ये है दो लोगों के बारे में। आई मीन दो कपल्स, एक नहीं दो, यानी दो लव स्टोरी है एक्चुअली जो बनी एक स्टोरी। कैसे? दो दोस्त स्कूल में ना पढ़ाई में इतने अच्छे थे, ना ही किसी को करिकुलर एक्टिविटी में उनका मन लगता था। एक नॉर्मल से एवरेज स्टूडेंट, दिखने में भी ठीक ठाक, मतलब किसी को भी इम्प्रेस करने वाली कोई भी बात इन दोनों में थी ही नहीं। तो ऐसा हुआ कि जब स्कूल से ये लोग बाहर निकले तो पहुंचे दिल्ली। भागलपुर के ही हैं ये दो नवयुवक, आप कह सकते हैं। तो ये दोनों जब दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली बिल्कुल नया लगा इनको, और एक बहुत बड़ा शहर, एक अनजाना सा शहर, उसमें एडजस्ट करना दिल्ली के माहौल में इतना आसान नहीं था अचानक से। और एक दिन एक ऐसी घटना घटी जो शायद ही इन्होंने कभी देखी होगी, ईव टीजिंग जिसे बोलते हैं। तो उन्होंने पहली बार देखा कि कोई मतलब एक बहुत ही एजेड सा एक बंदा है जो दो लड़कियों को छेड़ रहा है। तो इन दोनों ने हिम्मत करके उन दोनों को बचाया, बहुत बहुत मुश्किल से बचाया। और बचाने के टाइम में तो भाई मतलब दोनों को चोटें भी आई, लेकिन फिर भी किसी तरह बचा लिया और उस अधेड़ को भागने पे मजबूर कर दिया। अब स्टोरी में अभी तक कुछ रोमांटिक नोट कुछ आया नहीं, लव स्टोरी की शुरुआत अभी तक नहीं हुई। दोनों लड़के जब एक तरह से उस बदमाश को भगा रहे थे मारपीट कर, ये फिल्मी स्टाइल में, और ऐसा रियल लाइफ में हुआ उनके साथ। तो इन लोगों तो भाई बहुत चोटें आई, और जब पलट करके इन्होंने देखा तो दो लड़कियां थी। इन्हें तो देखकर ही पहली नज़र में प्यार हो गया। चोट खाए हुए हैं, लेकिन चोट जो है सीधे दिल पर जा लगी और प्यार हो गया, लव एट फर्स्ट साइट। और इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये रिएक्ट कैसे करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत थी। और पहली बार इन्होंने एक तरह से इतनी खूबसूरत लड़कियों को देखा था और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। और जब दोनों ने हाथ बढ़ाया उन्हें उठाने के लिए, तो ऑफ कोर्स दोनों उठे और दोनों लड़कियों ने उन्हें थैंक्स बोला, बहुत बहुत शुक्रिया, जो होता है कर्टसी मैनर, और एहसान जताया। तो इन लोगों ने भी फिल्मी अंदाज में, बिल्कुल फिल्मी अंदाज, ये मतलब बचाने का थोड़ी, ये तो हमारा फ़र्ज़ था, मतलब बिल्कुल फिल्मी अंदाज में ये लोग थे, और ज़रा भी मतलब मौका नहीं चूके। तो खैर चोटें वोटें लगी थी, तो दोनों लड़कियों ने पास में एक मेडिकल टाइप से था, वहाँ जाकर इनका फ़र्स्ट एड किया। और बातों से पता चला कि चारों ही कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं। जब सब कुछ हो हवा गया और फर्स्ट एड वगैरह हो करके जब सब लोग गुड बाय वगैरह कर करके चले गए वापस, तो ये बोली कि एक लक था कि चारों ही एक ही कॉलेज में थे, और जब फर्स्ट डे हुआ कॉलेज का तो चारों वहीं मिले, और जब मिलने के बाद एक तरह से दोस्ती हो गई, और दोस्ती धीरे 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 प्यार में कब बदल गई किसी को नहीं पता चला। तो चलिए पहला ही सॉन्ग आ रहा है ऑन डिमांड सॉन्ग, जो है कॉकटेल मूवी का ब्यूटीफुल वन, ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 FM। It's your voice. चढ़ी मुझे यारी तेरी ऐसी जैसे दारू देसी, खटी मीठी बातें हैं नशे सी जैसे दारू देसी। चढ़ी मुझे यारी तेरी ऐसी जैसे दारू देसी, खटी मीठी बातें हैं नशे सी जैसे दारू देसी। लड़खड़ाने लगी, मुस्कुराने लगी, बेवजह हर जगह आने जाने लगी। तू मुझे, मैं तुझे, जो भी हो दिल में वो खुल के बताने लगी।
अब वक्त हो चला था कि चारों एक दूसरे को प्रपोज करें, यानी 2 कपल थे, एक दूसरे को प्रपोज करने की बारी थी। तो पहल ऑफ कोर्स 2 कपल थे, तो पहले कपल में लड़के ने पहल की, सबसे पहले प्रपोज करने की, और दूसरे में लड़की ने प्रपोज की। यानी भाई आग तो बराबर से लगी हुई थी चारों साइड, यूं बोले। मतलब जो अंदाज था ना वो बहुत बहुत ही क्यूट था। अब भाई चारों में प्यार हो चुका था और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। सबसे पहले लड़की ने बोला कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। डायरेक्ट प्रपोज। लड़का सुन करके हैरान, हक्का बक्का, मतलब क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुमने क्या कह दिया कि या आई एम इन लव विथ यू, इस तरह से। और फिर जब उसके जो दोस्त था उसको भी लगा कि नहीं मुझे भी अब बोलना चाहिए, वो पूरे जोश के साथ जाता है उसी लड़की की फ्रेंड के पास और जा कर के बिंदास बिना किसी हिचक के बोलता है आई लाइक यू। मतलब यार कॉमेडी हो गई, आई लाइक यू कोई बोलता है इस तरह से हिम्मत दिखा करके। तो बोले कि यार मतलब हम भी लाइक करते हैं, लेकिन जो फीलिंग थी वो वाली आई नहीं। तो अब उसे परेशानी होगी, नहीं मुझे बोलना है बोलना है बोलना है। तो फिर दोस्त ने हिम्मत दिलाई उसको, और अब तो उसके साथ 2 लोग थे, तो 2 लोगों ने सहारा दिया। ऑफकोर्स पहले वाला कपल ऑलरेडी बन चुका था और दूसरा बस बनने ही जा रहा था, लेकिन काफ़ी हिचक थी, काफ़ी डर था एक तरह से। तो उस डर को मिटाने के लिए इन्होंने क्या किया कि प्रैक्टिस की पहले। तो प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा बोलने की, तब जा कर के वो फीलिंग ला सके। और बहुत ही ट्रेडिशनल स्टाइल में एक कहीं से रोज़ ले आए, वो भी रेड वाला, और जा कर के उस लड़की को दिया कि दिस इज़ अ रेड रोज़ ओनली फॉर यू एंड आई लव यू। मतलब पोइटिक स्टाइल में, दिस इज़ अ रेड रोज़ ओनली फॉर यू एंड आई लव यू। ये सुन करके उस लड़के को इतनी हंसी आई कि उसने बहुत कस के उस लड़के को हक कर लिया और हंसी हंसी में ही प्यार हो गया। इसी को तो कहते हैं लव। ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 FM। इट्स योर वॉइस। साथों की हो या कसूर रे, मैं वारी जावा, मैं वारी जावा। दिल तो हो या मजबूर, मैं वारी जावा, मैं वारी जावा। छू लिया तूने लब से आंखों को, मन्नतें पूरी तुमसे ही। तू मिले जहां मेरा जहां है वहां, रौनकें सारी तुमसे ही। ओ छू लिया तूने लब से आंखों को, मन्नतें पूरी तुमसे ही। तू मिले जहां मेरा जहां है वहां, रौनकें सारी तुमसे ही। पिया और पिया, पिया रे पिया रे पिया, पिया और पिया, पिया रे पिया रे पिया। कोई कमी सी थी जीने में, जाना ये हमने कहा। ऐसे मिले हो जैसे हम पे हो मेहरबान ये खुदा। मैं वारी जावा, मैं वारी जावा। साथों की हो या कसूर रे, रब दी
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका रेडियो एक्टिव 91.4 एफएम पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका सुपर बॉय आरजे अथर। और लव स्टोरी में भाई हो चुका है प्यार और दिल जो है डूबा सा चला जा रहा है चारों का, और एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले दिल्ली की सड़कों पर चले जा रहे हैं। कभी मॉल में, कभी रेस्टोरेंट में, कभी मैकडी तो कभी मेट्रो में, सब जगह बस घूम रहे हैं और एक तरह से इजहार इश्क। दो डिलाइट लड़कियों को तो भागलपुर के लड़कों से प्यार हो गया। शायद इसी ही प्यार कहते हैं, या यूं कहें कि इश्क कब हो जाए, किससे हो जाए, किसी को भी नहीं पता। लेकिन एक बात तो है भाई, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता, ये तो आप जानते ही हैं। और ये भी इश्क छुपाए नहीं छुप रहा था। और जब लड़की के घर वालों को ये पता चला तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुए कि यार एक मतलब नॉर्मल से शहर से आए दो लड़के को तुम कैसे पसंद कर सकती हो, मतलब क्या चॉइस क्या है। तब दोनों लड़कियों ने एक्सप्लेन किया अपनी फीलिंग्स को कि प्यार बस ऐसे नहीं हुआ। ये ना देख कर के ये दोनों के एक छोटे से शहर से हैं, बस ये देख कर के दोनों का दिल बिल्कुल साफ़ है। और दिल साफ़ होना ये सबसे बड़ी बात होती है। और किसी भी लड़की को सबसे बड़ी बात यही लगती है, किसी भी लड़के में आपका दिल साफ़ हो तो कोई भी आपके कदमों तले होगा। और इसी बात को वो दोनों लड़कियां समझा रही थी अपने पेरेंट्स को। क्या हुआ इस रिलेशनशिप के बारे में मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन भाई आ रहा है एक ऑन डिमांड सॉन्ग जन्नत 2 का, बहुत ही स्पेशल सा, ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम। इट्स योर वॉइस एंड इट्स ऑल अबाउट भागलपुर। तुझे सोचता हूँ मैं शाम सुबह, इससे ज्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या, तेरे ही ख्यालों में डूबा रहा, इससे ज्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या। उस सारे गम में जाना संग हूँ तेरे, हर एक मौसम में जाना संग हूँ तेरे। अब इतने इम्तिहान भी ना ले मेरे, संग हूँ तेरे, संग हूँ तेरे, संग हूँ तेरे। भाई डिसाइड कर लिया, जानवी तो जान है, जहां है जन्नत है। रघुवंशी और मंगल सिंह भाड़ में जाओ तुम लोग। अब पैसे कमाऊंगा और जानवी को लेकर निकलूंगा। मूवमेंट ही नहीं हो रही है तो क्या बताऊं सर जी, उस कांड के बाद कोई डील वील नहीं हो रही है। तू तो कोई प्लानिंग नहीं कर रहा? हाँ? मेरा चूतिया तो नहीं बना रहा तू? अरे क्या बात कर रहे हो आप सर जी? चल फिर कुछ खबर आती है तो फोन कर मेरे को। हाँ ठीक है, रखता हूँ। ठीक से छुपाना उसे। चूतिया तो बना रहा हूँ कि किसी की डिग्री से थोड़ी ना मिली है। तू मेरा ठिकाना, मेरा आशियाना, ढले शाम जब भी मेरे पास आना, है बाहों में रहना, कहीं अपना जाना, हूँ महफूज इनमें, बुरा है समाना, बस सारे गम में जाना संग हो तेरे, हर एक मौसम में जाना संग हूँ तेरे। अब इतने इम्तिहान भी ना ले मेरे, संग हूँ तेरे, संग हूँ तेरे, संग हूँ तेरे।
भाई प्रॉब्लम तो हर लव स्टोरी में होती है और इस लव स्टोरी में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आन पड़ी। और प्रॉब्लम बस यही थी कि जो दो बंदे थे वो एक छोटे शहर से बिलोंग करते थे और लड़की वालों को यही सबसे बड़ा पंगा लग रहा था। तो अब किस तरह से ये प्रॉब्लम दूर हुई, बहुत ही क्यूट सी स्टोरी अब दोनों लड़कियों ने बनाई। बहुत कुछ रिझाया पापा मॉम डैड सबको, तब जाके कहीं राज़ी हुए ये दोनों। सिर्फ मिलने पर उनके पेरेंट्स सिर्फ मिलने के लिए राज़ी हुए। मिलने के बाद उनके पेरेंट्स को लगा कि नहीं वाकई में ये दोनों काफ़ी इंटेलिजेंट हैं और इंटेलिजेंट होने के नाते फ़र्ज़ बनता है कि इनके पेरेंट्स से बातें की जाए आगे। और फाइनली बातें हुई और सब कोई राज़ी भी हो गया और यू नो लव एक हैप्पी एंड की तरफ बस बढ़ चला था। हाँ, ये जो दो कपल हैं वो एक्चुअली में सेटल्ड हैं और आज भी एक बहुत ही प्यारी सी लाइफ जी रहे और 5 साल हो गए इनके रिलेशनशिप को। जस्ट इमेजिन, दिल्ली गर्ल इन भागलपुर। तो कैसी लगी आज की लव स्टोरी? अच्छी थी, इंटरेस्टिंग वन, थोड़ी हंसी भी, थोड़ा मजाक भी और थोड़ा एक्शन भी था भाई। तो चलिए मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा और प्यारी सी लव स्टोरी लेकर के, द रियल वन, ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 91.4 FM। इट्स योर बॉयज। रफ्ता रफ्ता हौले हौले दिल को चुराया तुमने, दिल को तो पता भी ना चला। चोरी चोरी चुपके चुपके जादू जगाया तुमने, दिल को तो पता भी ना चला। कभी हाँ कभी ना हम करते रहे छुप के, आहें भी भरते रहे, देखते देखते ये क्या हो गया। रफ्ता रफ्ता हौले हौले दिल को चुराया तुमने, दिल को तो पता भी ना चला। इस पहलू में इस दामन में मुझको रहना है, दर्द जुदाई का एक पल भी अब ना सहना है। मेरी यादों में जाने जा तू है, मेरी सांसों में तेरी खुशबू है। चोरी चोरी चुपके चुपके जादू जगाया तुमने, दिल को तो पता भी ना चला। कभी हाँ कभी ना हम करते रहे छुपके